अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। माशाल्लाह से हम सब भी बिल्कुल ठीक-ठाक है। तो आज ना मेरे घर पर मेरे जो नंदोई है ना उनकी दावत है। तो मेरी है ना एक ही ननद है और वो गाँव में रहती है और उनके हस्बैंड यहाँ पर आते हैं कभी-कभार और फिर कुछ काम अपना करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। और मेरी ननंद पहले यहीं पर रहती थी, अब वो गाँव शिफ्ट हो गई है अपने। तो ये है ना सुबह-सुबह का टाइम था, तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे है ना अचानक कहा कि मैं उनको बुला रहा हूँ, जल्दी से सब रेडी करना। और मेरे ससुराल वाले हैं ना ऐसे हैं ना कि उनको एकदम सिंपल खाना चाहिए होता है। तो ये है ना हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और बच्चों के लिए आया हुआ था मेंदू वड़ा, इडली, डोसा और ये जो उसकी चटनी होती है ना, ये रेड वाली चटनी ना मेरे घर में हमेशा फेंकनी पड़ती है। मैं और मेरे हस्बैंड तो थोड़ी खा लेते हैं, मेरे बच्चे नहीं खाते और ये है ना इतनी टेस्टी भी नहीं रखते हैं ये लोग, एकदम पतला पानी रखते हैं। और हालाँकि मेरे हस्बैंड है ना जो अन्ना होते हैं ना स्पेशल, उनसे लेकर आते हैं, ऐसे ही नहीं लेते हैं। तो उनसे लाते हो मगर वो लोग भी है ना अच्छी चटनी नहीं बना रहे अब, पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। तो ये चाय है ना बच गई थी, तो ये है ना मैंने अपने लिए ले ली है कि बस मुझे और भी काम अभी करने हैं, तो मैंने सोची लाओ ये चाय बची हुई है, लाओ मैं इसको है ना जल्दी से पी लेती हूँ, ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि है ना चाय का है ना मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और जो कड़क चाय होती है ना उसका तो बहुत ही ज़्यादा मुझे एकदम शौक है। तो बस ये अब मैं है ना बर्तन धोने के लिए आई हुई हूँ, तो उनके आने से पहले ना मुझे हर एक काम करना था। पूरा घर क्लीन करना था, पूरी साफ-सफाई करनी थी, मीन्स जो ऊपर-ऊपर की सफाइयाँ होती हैं ना, जो बच्चे फैला देते हैं सामान वगैरह, वो सब क्लीन करना था। तो अब ये देखिए, ये जो आपको मैंने चटनी के बारे में बताया था, ये चटनी फेंकनी पड़ी। वैसे है ना टेस्टी होती है, तीखी बहुत होती है, मगर ख़त्म हो गया था सब कुछ, तो अब किसके साथ खाए? तो बस ये है ना मैं जल्दी से ना बर्तन धो लूँगी, बर्तन धोने के बाद मुझे इन्हें लगाना भी है। तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, स्टील में है ना ये ऐसे लग जाता है, नीचे ना चिपक जाता है। वरना तो जो जर्मन के वो होते हैं ना कुकर, उनमें नहीं इतना होता। उसमें कभी-कभार होता है, अक्सर नहीं होता और इसमें ना तो अक्सर ही होता है। और हालाँकि हेवी बॉटम का है ये, बहुत ज़्यादा हेवी बॉटम का खरीदा था मैंने और अच्छे ब्रांड का है, ऐसा भी नहीं कि लोकल लिया है। बस कोई बात नहीं चलता है और बस ये मैं है ना जल्दी से बर्तन धो लूँगी। अच्छा मैं है ना आज आप लोगों को एक टिप देना चाहती हूँ इन बर्तनों के बारे में। ये जो हम बर्तन धोते हैं ना और ये जो हमारा साबुन होता है आजकल बहुत ही हाई क्वालिटी के साबुन आने लगे हैं, एकदम डीप क्लीन करते हैं। तो ये जो इनका फेस होता है ना झाग या इनका साबुन है ना पूरी तरीके से निकालना होता है और वैसे जल्दी निकलता नहीं है मगर अच्छा खासा पानी यूज़ करना होता है, खूब निकालना चाहिए। इसी से ही ना बड़ी-बड़ी बीमारियाँ होती हैं, अगर इसे हम नहीं करेंगे ना क्लीन तो इसी से ही बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हो रही हैं। तो इसको अच्छे से एकदम धोना है, घसते रहना है, हिलाते रहना है जब तक कि फेस ख़त्म ना हो जाए, जब तक पानी एकदम ख़त्म ना हो जाए फेस वग़ैरह। तो ये है ना मैंने बर्तन अपने धो लिए थे, तो ये हस्बैंड भी है ना सुबह-सुबह बाज़ार लेकर आ गए थे। सारा सामान आ गया था मेरे घर में और मेरे है ना ससुराल वाले बहुत सिंपल खाना खाते हैं। देसी खाना वो लोगों को पसंद है। ऐसे ही मैं वो लोगों के आगे जैसे बटर चिकन, कोफ्ते, मलाई कोफ्ते ऐसे रख दूँगी ना तो वो बोलेंगे ये क्या खिला दिया है हमको? ये क्या है? वो लोगों को है ना ये देसी खाने में बड़ा है ना मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। है ना सबकी है ना अपनी-अपनी चॉइस होती है और आप सभी जानते हैं कि देसी खाने कितने अच्छे होते हैं। जो आजकल फैंसी खाने होते हैं ना उनसे लाख गुना जगह अच्छे है ना देसी खाने होते हैं। तो ये हस्बैंड ने गोश्त लेकर आए हुए थे। ये है ना पूरा 1.5 किलो गोश्त है, आपको दिख रही होगी कितनी बड़ी-बड़ी गोश्त की बोटियाँ करके दी हैं क्योंकि सुबह का टाइम था तो एकदम कसाई लोग भी एकदम रश में ही रहते हैं, तो ऐसे ही दे देते हैं वो लोग। तो बस इसको है ना मैं मेरे जो नंदोई आ रहे हैं ना, उनकी सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे जो नंदोई हैं ना, वो है ना गोश्त खाते नहीं हैं। बस गोश्त की जो ग्रेवी होती है ना, वो खाते हैं मगर गोश्त टच भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मैंने है ना आधा भिगा दिया था और आधा रख दिया था। अगर वो खाते हैं ना तो मैं पूरा ही बनाती, मगर वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, नॉन-वेज खाते ही नहीं हैं। अंडा, मच्छी, ग्रेवी खाते हैं उसकी मगर वो नहीं खाते हैं।
तो ये गोश्त मैंने भिगा के रख दी थी, तो अब ये है ना मैं आटा गूँथने के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि उनके आने से पहले ना मुझे सब कुछ पूरा करना है। और अगर मैं बाहर से रोटियाँ मँगा लूँगी ना, तो फिर वो बोलेंगे जाके कि मुझे बाहर से रोटियाँ मँगा के खिलाई थी। घर की रोटी की ना अलग वैल्यू होती है, तो इसलिए मैंने ना जल्दी से सबसे पहले सोची कि ये आटा गूँथ कर ना मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो मुझे है ना इससे आसानी हो जाएगी। मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी कि बाद में मैं आटा गूँथ रही हूँ या फिर आटा गूँथना बाकी है। तो इसलिए ना मैंने जल्दी से ये आटा गूँथ ली थी, जितना हम लोगों को उनके हिसाब से लगेगा उतना आटा गूँथ ली थी मैंने। तो बस अब इसको मैंने ना फ्रिज में डब्बे में करके रख दी थी। अभी मैं आई हूँ मसाला पीसने के लिए, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ अपने है ना सास के जैसा, जैसा मेरी सास बनाया करती थी ना, सेम मैं वैसा ही बना रही हूँ आज। और मेरी सास ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती थी और है ना बहुत टेस्टी होता था और सभी शौक से खाते थे। तो आज ना मैं बना रही हूँ देसी स्टाइल आलू गोश्त मेरी सास के जैसा। तो ये देखिए मैंने अदरक लिया है और ये टमाटर निकाल लिए हैं मैंने, तो इसमें से मैं 2 बड़े-बड़े टमाटर ले लूँगी। इतने टमाटर काफ़ी होंगे। और ये जो आपको कांदा रखा हुआ दिख रहा है ना, इतना कांदा काफ़ी होगा। तो इसको है ना मैंने अच्छे से कट करके धो लिया था, क्योंकि गंदे हो गए थे, ये थोड़े काला-काला अंदर से निकल रहा था, तो धोना ज़रूरी है, वरना तो मैं अक्सर कभी कांदा धोती नहीं, क्योंकि वो साफ-सुथरा रहता है तो धोने की ज़रूरत होती है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर खुद इतने कवर्स चढ़े हुए होते तो उसे क्या धोना। तो बस ये सारा कांदा जितना मैंने लिया था ना 5-6, ये मीडियम साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो ये सारे मैंने इसमें डाल ली हूँ। अब ये जो मेन इंग्रीडिएंट है ना वो वाला है, ये है तीखी सूखी लाल मिर्च, तीखी वाली है। तो मेरी सास है ना ये डाला करती थी, जैसे मैं हरी मिर्ची रोज़ डालती हूँ अपने खाने में, तो मेरी सास ना ये रेड चिल्ली डाला करती थी ड्राई। तो इनको भी ज़रा मैं धो लूँगी। तो अब ये धोने के बाद मैंने इतनी ही डाली है, 1-2 मैंने बचा ली थी कि बस ज़्यादा मिर्ची ना हो जाए कि मतलब बच्चे भी ना खा पाएँ। तो इसलिए मैंने ना रोक ली थी और फिर ये मिर्ची इसमें मैंने डाल ली है। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा मैंने अदरक का पीस लिया हुआ है। इसको साफ़ कर धोकर अब कट कर रही हूँ इसमें मैं। और 2 है ना 2 से 3 है ना लहसुन के जवे थे, तो वो इसमें मैं डालूँगी। छोटे-छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं थे इसीलिए। और गरम मसाला भी मैं इसी में ही पीसूँगी, क्योंकि मेरी है ना ससुराल में इसी में ही पीसा जाता था गरम मसाला। और जो धनिया होता है ना, अक्खा धनिया, वो भी इसी में डालकर पीसती थी मेरी सास। मगर मेरे पास मेरे घर का पिसा हुआ रखा है, तो मैं नहीं डालूँगी इसमें। मेरे पास पिसा हुआ रखा है, तो मुझे नहीं डालने की ज़रूरत है। मेरी सास पीसा करती थी इसी में ही। तो ये सारे गरम मसाले जो हमारे रैंडम मसाले होते हैं ना, काली मिरी, लौंग, दालचीनी, ये सब मैंने इसमें डाल ली थी। अब ये मैंने मसाला पीस ली हूँ और ये गोश्त को अच्छे से धो ली हूँ मैंने, खूब अच्छे से धोई हूँ। 4 से 5 पानी में मैंने धोई हूँ और ये कड़ी पत्ता भी धोकर इसमें मैं डाल रही हूँ। और जो मसाला मैंने पीसा था ना, वो मसाला अब इसमें मैं डाल रही हूँ। ये मसाला इसमें मैंने डाल दी हूँ। ये देखिए कितना रेड हो गया है ये मसाला, तो ऐसे ही रेड-रेड होता था। मेरी सास ऐसे जब बनाया करती थी, तो ये ऐसे ही रेड-रेड लगता था। सबके ना खाने का तरीका अलग होता है। मेरी अम्मी के यहाँ पर ना अलग तरीके का खाना बनता है और मेरी ससुराल में एकदम देसी टाइप का खाना बनता है। तो ये पानी में थोड़ा जार में थोड़ा-सा पानी डाल दी थी मैंने, तो वो मसाला भी इसमें डाल ली हूँ। और ये 2 टमाटर जो लिए थे ना, इनको ऐसे ही रफ़ली चॉप करके डालना है। और इसमें टेस्ट के हिसाब से मैंने डाली हूँ नमक। अब ये धनिये की बुक्की डाल रही हूँ मैं, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है तो ज़्यादा ही डालनी है। मैंने 5 से 6 चम्मच ये धनिये की बुक्की डाली थी। और ये जो चम्मच है ना मेरे छोटे वाले हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। और हल्दी भी 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल ली थी। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया, मगर इसमें तेल डालना है। तो इसमें है ना 3 से 4 वाटी भर के मैंने तेल डाली थी, क्योंकि मेरी ससुराल में ना जब तक तेल ऊपर तैरता नहीं है ना एकदम 1-1 डेढ़-डेढ़ इंच, तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए डालना पड़ता है। मैंने अपने हस्बैंड का ये तेल वगैरह सब छुटा दिया है, वरना तो स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे ही बनाना पड़ता था और मुझे भी ऐसे ही खाना पड़ता था। तो मगर अब मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा कम कर दिए हैं तेल वगैरह खाना। तो इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब इसको मैंने ना ढक्कन लगा दिया है कुकर का। तो बस अब ये मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे पर। इसको अब मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है। 4 से 5 सीटी में है ना इसको आके चेक करूँगी। मगर जब तक कि मैं थोड़ा ये है ना टेबल साफ़ कर लूँगी अपना, सब जगह पे रख दूँगी। आटा भी मुझे है ना डब्बे में डाल के रखना था उनके आने से पहले ही। ये सारी सफाई करनी है मुझे। और है ना आज ना ऐसा हुआ ना कि कपड़े भी मैंने आज ही लगा दिए थे सारे,
सुबह में, क्योंकि मुझे बताया नहीं था इन्होंने कि आने वाले हैं, अचानक ही मुझे बताया, तो इसलिए कुछ कर नहीं सकती थी, सब कुछ भाग-दौड़ करनी पड़ी मुझे जल्दी-जल्दी। और अच्छी बात ये थी कि देसी खाना बनाना था, ऐसा नहीं कि कुछ हाई-फाई कुछ ऐसा करना था, तो इसलिए मेरा सारा काम अच्छे से हो गया था, सब कुछ सही हो गया था। तो ये बस ये मैं कपड़े चेक कर रही हूँ अपने, धुले हैं, नहीं हैं, इनको भी पूरा क्लीन करना था। क्योंकि है ना कोई भी घर पर आए और घर गंदा लगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बस मैंने ना जल्दी-जल्दी ये कपड़े भी अपने ना खंगाल लिए थे अच्छे से। 4-6 पानी में निकाली थी आज तो मैंने, एकदम क्लीन करा था मैंने। तो ये साथ में मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। ये देखिए इसको मैंने ना सूखी बूंदी ली है, पानी में डाल दिया है कि जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए बूंदी। तो बस ये दही ये देखिए, ये दही आई हुई है, पाव किलो दही है ये, तो इतनी बूंदी के लिए ना पाव किलो दही काफ़ी होगी हमारे। तो ये सारी दही अब इसमें मैंने डाल ली हूँ। जब तक कि ये बूंदी थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो जब तक मैं दूसरे काम कर रही हूँ, मतलब ये दही मैंने इसमें निकाल लूँगी। अब इसमें बस कुछ ज़्यादा ख़ास जाता नहीं है। डालना चाहिए तो आप सब डाल सकते हैं अपने-अपने टेस्ट के हिसाब से, हरी मिर्ची पता नहीं और क्या-क्या। तो बस टेस्ट के हिसाब से इसमें मैंने नमक डाली और लाल मिर्ची की बुक्की डाली। ये जो रायते की रेसिपी है ना, ये भी मेरी ससुराल वालों की है। मेरे ससुराल वाले तो थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला रखते थे एकदम, आर-पार सब उसमें से दिखता था। तो मैं बोलती थी, "ये क्या रायता है? ये इसमें सब तुम्हारी शक्ल दिख रही है, मतलब ही क्या है दही डालने का?" तो मैंने इतना पतला नहीं किया था, नॉर्मल रखा था। तो बस इसका नमक मैंने चेक करी तो नमक भी माशाल्लाह ठीक ही था। वो कहते हैं ना अंदाज़ा हो जाता है, काम करते रहो तो अंदाज़ा हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाते हैं हम। तो ये बूंदी भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गई थी तो मैंने सोची ये वाले बाउल में ना निकाल लूँगी मैं, मगर ये वाला बाउल मुझे है ना थोड़ा-सा है ना छोटा लगा। तो इसलिए है ना मैंने है ना इसमें ये बाउल चेंज कर ली थी, ये जो मैंने जिसमें बूंदी भिगाई थी ना, उसी में मैंने ले ली थी, वरना तो ये छोटा पड़ रहा था ये वाला बाउल। ये देखिए, अगर इसमें मैं बूंदी डाल देती ना तो ये पूरा फुल हो जाता, शायद बूंदी भी बाहर निकल-निकल के आती, तड़का देती उस पे वो भी बाहर आता। तो अब ये बूंदी इसमें डाल लेनी है और अच्छी तरीके से मिक्स करना है और ये रायता बन कर के रेडी है। इसमें अब और कुछ भी नहीं करना है, बस बघार देना बाकी है। आप ज़ीरे का दीजिए, लाल मिर्ची का दीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये देखिए, ये मिक्स कर ली हूँ मैंने अच्छी तरीके से, खूब अच्छे से मिक्स किया है और अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा था। तो बस अब इसको मैंने ढक के रख दी हूँ, तो अब मैं है ना ये गोश्त चेक कर रही हूँ। तो अब बस ये ढक्कन खोल दी थी मैंने, तो ये गोश्त है ना गला नहीं था, मगर फिर भी मैं है ना ऐसे एक बार चेक कर लेती हूँ और मेरे ससुराल में ना एक बड़ा जानवर खाया जाता है और हम लोग नहीं खाते हैं बड़े का, हम लोग बच्चे का ही खाते हैं। और मेरी ससुराल में हड्डी वाला गोश्त खाया जाता है और हम लोग बगैर हड्डी का खाते हैं। मेरी सास ऐसा कहा करती हैं कि हड्डी में है ना टेस्ट होता है हड्डी वाले गोश्त में, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता तो इसलिए हमारे घर में है ना ये वाला गोश्त आता है बगैर हड्डी का। तो बस ये साइड में है ना मैंने चावल भी चढ़ा दी थी और फिर से मैंने कुकर को ढक दिया है जिससे कि है ना ये गोश्त है ना और गल जाए। ऐसे एकदम भी नहीं था कि नहीं गला है, थोड़ी-सी कसर थी उसकी, तो वो उसमें गल जाएगा। तो अब ये मैंने ली हूँ बटाटे और वो बटाटे ही खाएँगे, गोश्त नहीं खाएँगे। लोग गोश्त खाते हैं शौक से मगर वो नहीं खाते हैं। तो इसलिए मैंने ये बड़े वाले 3 बटाटे ली हूँ। अब इसको मैंने ना पानी में डाल के रख दी हूँ कि बस जैसे ही गोश्त अच्छी तरीके से भून जाएगा, गल जाएगा और इन बटाटों को मैं उसमें डाल दूँगी। और बस ये साथ ही साथ मैंने क्लीन भी कर ली थी सारा और ये है ककड़ी, तो ये ककड़ी को थोड़ा कट कर लूँगी और इसके पीसेस प्लेट में बना के रख दूँगी। ये देखिए, इसको बस पील ऑफ करना है, ज़्यादा कुछ काम नहीं था। ये देखिए, पूरा मैंने ना क्लीन कर ली हूँ इसको। तो ये एक ककड़ी ही इतनी है ना काफ़ी हो गई थी और ये देखिए गोश्त भी है ना अच्छी तरीके से गल गया था, अच्छी तरीके से भून गया था, बस तेल थोड़ा सेपरेट होना बाकी रह गया था तो उसको मैंने ना सेपरेट होने के लिए रख दी हूँ। अब ये है ना
मैं इसमें डाल रही हूँ बटाटे और आप है ना यकीन नहीं मानेंगे मेरा काम पूरा नहीं हुआ था और वो आ गए थे। आपको मैं आगे बताती हूँ। ये बटाटे डालने के बाद मैंने इसमें डाली हूँ पानी क्योंकि इसका बनाना है शोरबा। शोरबा है ना बहुत अच्छा लगता है इसका, बहुत यम्मी लगता है। तो इसमें मैंने पानी डाली हूँ क्योंकि अब ये थोड़ा थिक होगा, पकने के बाद थोड़ा थिक होगा, ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मली होता है मतलब डेढ़ ये जो है ना बाउल था मैंने इतना पानी डाल ली थी। तो बस अब ये साइड चेंज करूँगी और जल्दी से है ना मैं रोटियाँ बनाऊँगी। मैंने है ना ड्रेस भी अपना है ना चेंज नहीं की थी और वो उन्होंने ना दरवाज़ा नॉक कर दिए थे, वरना तो हमेशा है ना मेरे शौहर फ़ोन करके बुलाते हैं, भाई आप आए नहीं अभी तक, बैठे हैं हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मगर इस बार उन्होंने ना डोर नॉक किया और हस्बैंड को फ़ोन कर रहे थे। और ऐसे मैं ये जो शॉर्ट्स टी-शर्ट्स वग़ैरह पहनती हूँ वो मैं कभी किसी के सामने पहनती नहीं हूँ। तो मैंने ना जल्दी-जल्दी जो मेरे हाथ में आया मैंने वो पहन ली थी। तो बस ये अब मैं रोटी बनाने के लिए खड़ी हुई हूँ क्योंकि वो आए आकर ऐसे ही एकदम कोई खाने के लिए नहीं बैठ जाता, तो वो आए, बच्चों के लिए मिठाई लेकर आए थे, खाजा लेकर आए थे। तो वो बैठे हुए बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड और वो बात कर रहे थे। अच्छा, मैं आज ना आप लोगों को एक बात बताती हूँ। मेरी शादी को है ना साल, अच्छे खासे साल हो चुके हैं, मगर मेरी और मेरी ननद की ना आज तक लड़ाई नहीं हुई। वो जब यहाँ पर रहती थी तब की भी बात आपसे बता रही हूँ मैं, तब भी हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई तो दूर की बात, कभी तू-तू मैं-मैं नहीं हुई हमारी, सच में। वो कहते हैं ना ननद और भावज में लड़ाई होती है, हमारी आज तक नहीं हुई और अल्लाह करे आगे भी ना हो। हाँ, बस कुछ बुरा लगता था उनको तो मैं मुँह फेर लेती थी और मेरा उनको कुछ बुरा लगता था वो मुँह फेर लेती। ऐसे कभी हमने लड़ाई नहीं की कभी भी। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो अभी तक की हमारी अच्छी खासी बॉन्डिंग है, अच्छा खासा है। और पिछले साल ही मैंने अपनी है ना ननद को 2500 का फर्शी बुर्का भेजा था, काफ्तानी, बहुत ही अच्छा लगा था और प्याज़ी कलर का था वो, बहुत खुश हुई थी वो। तो अब ये देखिए मैंने कोतमीर डाल दी हूँ, ये रेडी था और ये बटाटे भी अच्छी तरीके से गल गए थे, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बस ये मैं बाउल में निकाल ले रही हूँ, ये मैंने ना बाउल में निकाल ली हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है दिखने में ही। बहुत बहुत यम्मी भी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ये है ना मैंने 2 बाउल भर के निकाली थी इसके, तो वहाँ मैंने पहले पहुँचा दी थी ये। तो पहले तो रोटियों के साथ ही खाएँगे वो लोग सालन। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। वैसे तो कहेंगे कि बस सिर्फ़ आलू गोश्त तो है, मगर है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, शोरबा टाइप का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे ससुराल वाले तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और सभी खाते होंगे। तो अब ये देखिए मैंने ना बाहर आ गई थी और हालाँकि मैं इनके सामने कभी नहीं आती क्योंकि जब मेरी न्यू-न्यू शादी हुई थी ना तो मेरे हस्बैंड हम मुझसे घूँघट निकलवाते थे और मैं ही एक अकेली थी जो हस्बैंड जिससे घूँघट निकलवाते थे। फिर मेरे हस्बैंड ने ऐसे सबको देखा ना कि कोई नहीं निकालता तो मैं क्यों निकलवाऊँ? तो फिर उन्होंने भी बंद करा दिया। मगर मैं ऐसे कभी सामने नहीं आती इनके। बस अब तो थोड़ा आने लगी हूँ कि बस कुछ उठा के ऐसे सामने रख दी, मगर वरना एकदम प्रॉपर ऐसे सामने बैठते हैं या बात करते हैं वो सब मैं बिल्कुल नहीं करती, ना मैं इनसे कभी बात करती हूँ। तो वो रोटियाँ तो उन्होंने खा ली थी, तो ये चावल भी मैंने पहुँचा दी थी। तो अब ये मैं बैठी हूँ अंदर अपनी चेयर लगाकर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ, अच्छी वीडियोज़ के साथ। तो बस अब ये बर्तन धोंगी। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।